औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। डेयर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। डेयर व्यूअर्स, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है रेस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस विद एग्जांपल्स। कंपैरिजन इनका हमने देखना है, तो सबसे पहले हम रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन देखते हैं। रेस्पायरेशन कौन सा प्रोसेस है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। जबकि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या हो रहा होता है कि लाइट एनर्जी की मदद से कौन सी चीज़ बनती है? केमिकल एनर्जी, यानी कि ग्लूकोज बनता है। ओवरऑल हमारे पास प्रोसेस किस तरह से हो रहा होता है प्लांट बॉडी के अंदर या ह्यूमन की बॉडी के अंदर रेस्पायरेशन का अगर देखा जाए, क्योंकि रेस्पायरेशन का रिएक्शन इंसानों के अंदर भी हो रहा होता है और साथ साथ प्लांट्स के अंदर भी हो रहा होता है। तो इसके अंदर रेस्पायरेशन के अंदर हम देखते हैं कि क्या होता है कि ग्लूकोज C6H12O6 और इसके साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है। और साथ साथ मेजर चीज़ यहाँ पर कौन सी बनती है? याद रखनी है कि यहाँ पर हमारे पास ATP की फॉर्मेशन होती है, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एनर्जी की फॉर्मेशन हो रही होती है, हमारे पास रेस्पायरेशन का रिएक्शन है। इसके बरक्स अगर देखें तो ये हमारे पास जो इसके प्रोडक्ट हैं, यहाँ पर ये रिएक्टेंट बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलेंगे। लाइट एनर्जी जो है सनलाइट यहाँ पौधे के ऊपर पड़ेगी, लीफ के ऊपर जो है वो पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी? ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। हमारे पास पौधे के अंदर ग्लूकोज बन रहा होता है, लेकिन इसकी खुराक हमारे पास कौन सी होती है? याद रखना है कि पौधे की खुराक हमारे पास सक्रोज होती है। बनता ग्लूकोज है, ग्लूकोज किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? सक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे पास सिंपल इसकी डेफिनेशन के हवाले से ये बात है। रेस्पायरेशन का प्रोसेस प्लांट और एनिमल के अंदर हो रहा होता है, जबकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर प्लांट्स के अंदर और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। ये हमारे पास इसके अंदर पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, इसके अगर फंक्शन देखा जाए तो जाहिर सी बात है फंक्शन के अंदर यही है कि ATP की फॉर्मेशन करता है रेस्पायरेशन का रिएक्शन जो है, जबकि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या है कि हमारे पास ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है ये प्रोवाइड करते हैं। अब रेस्पायरेशन का रिएक्शन कहाँ पर मोस्टली हो रहा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है, जबकि ये बात याद रखनी है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ओनली एंड ओनली कहाँ पर हो रहा होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा होता है। रिएक्टेंट की अगर बात की जाए, अभी आपको बताए हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के हमारे पास जो है ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन, इसका रेस्पायरेशन के रिएक्शन के अंदर ये प्रोडक्ट है, जबकि फोटोसिंथेसिस के अंदर ये हमारे पास कौन सी चीज़ है? ये रिएक्टेंट है रेस्पायरेशन के अंदर, और फोटोसिंथेसिस के अंदर ये क्या है? प्रोडक्ट होगा। तो सेम इसी तरह ये अपोजिट डायरेक्शन में जो है ये मूव कर रहे होते हैं, मींस के अपोजिट डायरेक्शन में ये चलते हैं दोनों प्रोसेसेस। एनर्जी की बात की जाए तो एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है, एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, जबकि यहाँ पर एनर्जी जो है वो स्टोर होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर, क्योंकि ग्लूकोज बन गया होता है तो ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। तो एंडरगोनिक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। अब सॉरी, यहाँ पर मैंने दोनों पॉइंट जो है एक साथ ही एक जैसे ही लिखे हुए हैं। उसके बाद जो है ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व के अंदर अगर देखा जाए तो रेस्पायरेशन का प्रोसेस मोस्टली जो है किसके अंदर हो रहा होता है? प्लांट और एनिमल के अंदर हो रहा होता है, साथ हमारे पास फंजाई के अंदर भी होता है। जबकि फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ये ऑटोट्रॉफ के अंदर, जिस तरह हमारे पास प्लांट्स हैं, एल्गी हैं, सायानोबैक्टीरिया है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, तो इनके अंदर जो है ये हो रहा होता है। ओवरऑल इक्वेशन भी मैंने यहाँ पर शो की हुई है, आप चेक कर सकते हैं इसको। इसके साथ साथ टाइम की अगर बात की जाए तो रेस्पायरेशन का रिएक्शन जो है वो ड्यूरिंग डे और नाइट टाइम दोनों टाइम परफॉर्म होता है, जबकि हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ये सिर्फ डे टाइम के दौरान जो है वो हो रहा होता है। टाइप्स की बात की जाए तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पायरेशन, इसकी दो टाइप्स हैं रेस्पायरेशन की। आगे हमने डिटेल से इसको देखना है, जबकि इसकी हमारे पास सिर्फ फोटोसिंथेसिस की एक ही टाइप
है, या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इसके रिएक्शन फर्दर देखे जाएं तो हमारे पास लाइट और डार्क रिएक्शन है। वन टाइप का मतलब मैंने यहाँ पर यही लाइट रिएक्शन ही के लिए या लाइट एनर्जी के लिए लिखा है, वैसे डार्क रिएक्शन भी इसके अंदर हो रहा होता है, तो वो एक ही टाइप है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर वन टाइप जो है वो लिखा है। अच्छा, उसके बाद एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, क्योंकि हमसे इन्होंने एग्जाम्पल भी पूछी हुई है, तो रेस्पायरेशन के अंदर देखते हैं, ह्यूमन रेस्पायरेशन ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी सेल यूज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एटीपी रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एस बाई प्रोडक्ट। तो ह्यूमन रेस्पायरेशन हमारे पास क्या है, रेस्पायरेशन की एक एग्जांपल है एनारोबिक रेस्पायरेशन, जिस तरह हमारे पास मसल सेल के अंदर हो रही होती है जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो एनारोबिक रेस्पायरेशन जो है वो चलती है, लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारे पास जो है ये रेस्पायरेशन की एग्जांपल है। फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल हमारे पास प्लांट्स और जो वाटर के अंदर एल्गी वगैरह मौजूद होती है, तो उनके अंदर जो है ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। तो ये विद एग्जांपल जो है ये आप लोगों को मैंने बता दी है। ये ओवरऑल हमारे पास इनका डिफरेंशिएट भी है, कंपैरिजन भी है, तो ये आप देख सकते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेवेंट आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।